नमस्कार, इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आज हम बात करेंगे अकेलेपन की, अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की। बहुत पहले एक फिलोसोफर, एक कवि जॉन मिल्टन ने कहा था कि अकेलापन पहली ऐसी चीज थी जो ईश्वर को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने आदम के साथ हव्वा को बनाया, मनु के साथ कामायनी को बनाया। लेकिन आज आदमी में अकेलापन बढ़ रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज के बाद न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। लोग सेल्फ सेंट्रिक बनते जा रहे हैं। लोग तमाम वजहों से अकेले रहने के लिए मजबूर हैं। अगर आप भी अकेलेपन से परेशान हैं, अकेलेपन से बचना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आप अकेलेपन की समस्या से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आप ही लोगों से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से पहले कॉलर हैं हमारे साथ ताहिर जैदी, उनका सवाल लेते हैं। ताहिर साहब, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ताहिर जैदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए। मैं यहाँ एक MNC में जॉब करता हूँ और सैलरी भी मेरे को सही है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं घर आता हूँ लौट के ऑफिस से, तो काफी अलोन फील करता हूँ और ये लगता है कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और लगता है किसी साथी की कमी रहती है और अकेला बैठ के मैं कुछ सोचता रहता हूँ। अकेले रहते हैं आप? नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी रहते हैं, लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक अकेलेपन का एहसास रहता है हमेशा। अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी अभी? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी। ठीक है। सुनील जी, क्या आप इनको सलाह देंगे? इनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, उसके बावजूद जब घर आते हैं तो बड़ा अकेलापन इन्हें महसूस होता है। ताहिर जी, घर में और कौन कौन है साथ में? मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं। फ्रेंड्स रहते हैं जी। उनके साथ आप समय बिताते हैं कुछ? मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, लेकिन बीच में बात करते करते कभी कभी ये एहसास होता है कि मैं काफी अकेला हूँ। सब लोगों के बीच में होने के बावजूद मुझे अकेलेपन का बहुत एहसास रहता है, और खासकर अकेले में तो बहुत ज्यादा। तो ये जो हमें अकेलापन है, ये किसी खास समय आता है कि शाम के टाइम वाला, जैसा आपने बताया कि, तो उस अकेलेपन में अपने दूर करने के लिए क्या तरीके क्या अपनाते हैं वैसे अभी तक? मैं स्मोक करता हूँ। स्मोक करते हैं, तो आपको उससे कुछ आराम मिलता है? कह सकते हैं। मगर फिर बाद में क्या आपको लगता है कि ये एक तरीका सही होगा क्या? तरीका फिर मुझे सही नहीं लगता। ये सही नहीं लगता है? जी हाँ। कभी और कुछ अपने शौक आपने देखे कि मेरे शौक क्या हो सकते हैं? जी, शौक में मेरा है घूमना, क्रिकेट खेलना, लेकिन वही है ना, जब भी मैं अकेला मतलब अकेला बैठा होता हूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही या एंजॉयमेंट ही सब कुछ नहीं। काफी अकेले लगता है, किसी साथी की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि जब हमें अकेलापन महसूस होता है, हाँ, तो हमें किसी साथी की जरूरत होती है। एक ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई हो, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। हाँ, पर्सनल बात शेयर कर। बिल्कुल। एक ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम अपने किसी साथी को ढूंढें और साथी के साथ समय बिताएं इसमें। तो क्या इसके अंदर आपको लगता है कि खासतौर से महिला साथी की ख्याल आता है या पुरुष का? कोई एक ऐसा साथी जिससे मैं अपने सारी बात शेयर कर सकूं। ताहिर साहब, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है सर मेरी कोई। अच्छा सुनील जी, क्या इन्हें शादी कर लेनी चाहिए? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, मगर एक इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले कि हम अपने को ये अकेलापन आ कहाँ से रहा है। क्योंकि अकेलापन जो आ रहा है वो मैं समझता हूँ शादी होने के बावजूद भी जारी रह सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उन एस्पेक्ट्स को देखें कि वो अकेलापन जो हम जो जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो केवल क्लियरिटी नहीं होती, हम एक्चुअल में चाहते क्या है अपने जीवन से। तो जब हम अगर उसको लिखें, अपने पर्सनल विजन मिशन को थोड़ा सा लिखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ क्लियरिटी सामने आएगी, एक स्पष्टता आएगी, तो उससे कुछ मदद मिलेगी मैं समझता हूँ कि, और शादी भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है नितिन जी। ठीक है संध्या जी, तो आप मगर स्वीकार करें, विस्तार से भी जानकारी ले सकती हैं। कुछ देर बाद हम अपने सभी एक्सपर्ट्स के ईमेल आईडीज फ्लैश करेंगे, वहां पर आप अपना हाल लिखकर भेज सकती हैं, मेल कर सकती हैं हमारे किसी भी एक्सपर्ट्स को, और जाकर भी मिल सकती हैं, ताकि